उसको मत करो, महिला संगीत पर स्टॉप करो। ये महिला संगीत कोई जेनेजी में कहीं लिखा नहीं है कि शादी विवाह में महिलाओं के संगीत होते हैं। और महिला संगीत में पुरुषों की क्या आवश्यकता होती है, और महिला संगीत में गाना गाने की क्या आवश्यकता होती है। ये कभी आपने सुना कि पहले कहीं राजा महाराजाओं के यहाँ महिला संगीत होती थी? आपको बुरा ना लगे तो एक बात बताऊँ आपको, बताओ, बता देता हूँ। मैं एक शहर में था, उस शहर में शादी चल रही थी। तो शादी के एक दो दिन पहले कार्यक्रम चलते हैं। तो धर्मशाला लंबी चौड़ी थी, हम पीछे साइड रुके हुए थे और यहाँ सामने परिसर में कार्यक्रम चल रहे थे। तो वहाँ के अध्यक्ष वहाँ से आए और एकदम दुखी मन से आए। मैंने कहा क्या बात है, आज दुखी लग रहे हो? बोले आज बहुत बुरा लगा मुझे। मैंने कहा क्या बुरा लगा आपके लिए? बोले महाराज जी, जो अन्य लोग वहाँ से गुजर रहे थे उन लोगों की जो टीका टिप्पणी थी वो सुन करके लगा कि हमारी जैन समाज कहाँ जा रही है। हमने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले महाराज जी, महिलाएं जो है ना नाच रही थी, वो डांस कर रही थी। क्या कर रही थी? डांस कर रही थी, और खुले में कर रही थी, सारे लोग देख रहे थे वहाँ परिसर में से। तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि अध्यक्ष साहब, ये नाचने वाली कहाँ से बुलाई आपने? क्या बोला? गांव समाज की महिलाओं से क्या बोल रहे वो सामने वाले? नाचने वाली कौन होती पता आपको? जिसका कोई कैरेक्टर नहीं होता, जिसका कोई चरित्र नहीं होता। जिनकी महिलाओं को क्या बोल रहे वो सामने वाले? ये नाचने वाली कहाँ से बुलाई आपने? तो मैंने एक ही शब्द कहा उनसे, सुनो अध्यक्ष साहब, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, घर की महिलाएं भोजन बनाती थीं और बाहर की नाचने वाली आती थीं। और आज जैन समाज में ये हो गया, घर की नाचने लगी हैं और बाहर की भोजन बना रही हैं। सोचो कितना स्तर गिर गया हमारा, कितना स्तर गिर गया। पहले नाचने वाले बाहर के होते थे और भोजन बनाने वाले घर के होते थे। अब घर के भोजन बनाने वाले नहीं रहे, घर के नाचने लगे हैं और बाहर के भोजन बनाने लगे। इसी का नाम तो कलयुग है, इसी का नाम तो पंचम काल है, इसी का नाम तो पाप का बाहुल्य है। अभी भी समाज में सुधार कर लो। आपके यदि ऐसा हो रहा हो तो सुधार कर लो। भोजन घर के लोग बनाने लगो और नाचने वाले बंद कर दो, आपका समाज सुधर जाएगा। नाचने वालों की जरूरत क्या है? भोजन बनाकर खिला नहीं पा रहे और वासना परोस रहे हो, पाप परोस रहे हो, भोजन परोस नहीं पा रहे आप। ये क्या है? समाज कहाँ जाएगी, किस ओर जाएगी? जरा विचार करो। इसलिए खर्च करो तो रीति पूर्वक, ऐसी जगह खर्च मत करो जहाँ पर पाप का बंध होता हो। एक बच्चों के लिए कहानी